पहला मंत्र है नो मर्सी ऑन सेल्फ। कौन सा मंत्र है? खुद पे दया करना छोड़ दो। हम डिसीजन नहीं लेते क्योंकि खुद पे दया करते हैं, अभी डिसीजन लूंगा, टाइम तो है नहीं, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, राइट? खुद पे दया दिखाते हैं। कोई भी डिसीजन लेते हैं तो हमारे अनकंफर्टेबल जोन में हमको जाना पड़ता है, कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ता है, अनकंफर्टेबल जोन में जाना पड़ता है। और अनकंफर्टेबल जोन में हम जाना नहीं चाहते, एंड चूंकि हम अनकंफर्टेबल जोन में जाना नहीं चाहते क्योंकि हम अपने ऊपर दया करते हैं, आई कांट रियली टॉलरेट दिस डिस्कम्फर्ट, बड़ा मुश्किल है, बड़ी दिक्कत है। कई बार हम बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं और उसी कंफ्यूजन को बनाए रखते हैं महीनों तक, ओके? क्योंकि हम दया करते हैं अपने आप पे, इधर गए तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, इधर गए तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे दोनों प्रॉब्लम नहीं झेलनी, मुझे क्या करना है? बीच में रहना है, कंफ्यूजन में रहना है। ये भी खुद के ऊपर एक तरह की दया है। आलस करना खुद पे दया है, टीवी टू मच देखना खुद पे दया है, कामों को आराम आराम से करना खुद पे दया करना है, अपने आप को स्ट्रेच नहीं करना खुद पे दया करना है। और अगर आप किसी शादी ब्याह में 5 दिन बिता रहे हैं तो खुद पे दया कर रहे हैं, किसी बर्थडे पार्टी के लिए अपना इंपॉर्टेंट आवर्स को वेस्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं खुद पे दया कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बर्थडे पार्टी में ना जाएं, लेकिन 5 घंटे जाने की जगह 15 मिनट में काम चल सकता है क्या? तो 15 मिनट जाएं। किसी की शादी में जाना है, 5 दिन जाने की जगह 2 घंटे जाके काम चल सकता है तो 2 घंटे के लिए जाएं। दोस्तों सिंपल है, खुद पे दया करना बंद करें। खुद पे दया करने का मतलब है अपनी जिंदगी में अपने वो सारे काम छोड़ देना जो आपकी सफलता के लिए ज़रूरी है, और वो सारे काम पकड़ लेना जो बिल्कुल सफलता के लिए ज़रूरी नहीं है लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको बहुत खुशी देते हैं। वो मतलब खुशी देते हैं ना, घर दोस्तों के साथ रोज बैठ के गप्पे लड़ाना कितनी खुशी देता है, बहुत खुशी देता है। बहुत सारे गाने सुनते रहना, बहुत सारी मूवी देखना बहुत खुशी देता है शॉर्ट टर्म में, लेकिन हमें वो शॉर्ट टर्म की खुशी हटानी पड़ेगी लॉन्ग टर्म की खुशी के लिए। अब वो गाने, वो शॉर्ट टर्म की खुशी को छोड़ के पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। दोस्तों पढ़ने और सीखने के अलावा जिंदगी में कुछ मत करिए। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि सीखने से ही जिंदगी बनती है। कोई ऐसा इंसान नहीं पैदा हुआ जिसने सीखा नहीं और फिर भी जिंदगी बना ली। अब सीखना कहां से, वो डेफिनेटली मैटर करता है। सिर्फ सीखते रहिए, सिर्फ स्टूडेंट बनिए। और अच्छे स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट कर करके भी सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि सीख ही रहे हैं, किताब ही पढ़ रहे हैं। किताबी ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं। सीखने का मतलब है आज आपने यहां से सीखा सेल्स करना जरूरी है, आपने यहां से सीखा, आप गए, अब आप सेल्स करिए और फिर वहां पे फील्ड पे सीखिए कि यार वो जो बताया था वो सही था, ये फील्ड पे तो कुछ अलग ही रिवाज चल रहा है, तो ये अलग चल रहा है, तो ये अलग कैसे हैंडल करें। दैट इज व्हाट वी नीड टू लर्न। सो हमेशा सीखते रहिए, रोज सीखिए, रोज सीखिए। इसके अलावा कोई मंत्र ही नहीं है ग्रोथ का। सीखने के अलावा कोई मंत्र नहीं है ग्रोथ का। सो यू नीड टू लर्न। सो पहला है नो मर्सी, और दूसरा मैं कहूंगा स्लो इज फास्ट। क्या है? स्लो इज फास्ट। इसका मतलब क्या है? स्लो इज फास्ट का मतलब यह है कि मैंने आपको बोला कि हम सबका क्या है, जल्दी जल्दी पैसा मिल जाए, फटाफट पैसा मिल जाए, भागें और पैसा मिल जाए। तो हम क्या करते हैं? सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखते हैं। 3-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना एंथुसियाज्म रहता है, लेकिन वो जो करोड़ों का सपना किसी ने दिखाया था, क्योंकि देखिए हम भी जब सेल करते हैं, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी इंसान सेल करता है, तो डेफिनेटली मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि यार इससे कुछ नहीं कमा पाओगे। मैं डेफिनेटली बोलूंगा यार मैंने कमाया है सोशल मीडिया से, तो मैं भी आपको भी बता सकता हूं, आप भी कमाएंगे। मैंने बोला है सेल्स करने से आप कमा सकते हैं, क्योंकि मैंने कमाया है, करोड़ों रुपया कमाया है, अच्छी मार्केटिंग करके अच्छा सब कुछ कमाया। तो मार्केटिंग स्किल इंपॉर्टेंट है, मुझे आता है, मैंने उसका बेनिफिट लिया है। सेलिंग स्किल, पब्लिक स्पीकिंग स्किल, सबका मैंने बेनिफिट लिया है। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि इससे ये हो सकता है, इतना पॉसिबल है। अब आप 3 महीना करते हो, आपको रिजल्ट नहीं मिलता, आप इससे छोड़ के दूसरी पे आ जाते हो। फिर आप देखते हो शेयर मार्केट से सफलता मिलेगी, शेयर मार्केट 2-3 महीने करते हो और जैसी सफलता सोची थी वैसी नहीं मिली, फिर आप जंप करते हो और आप आ जाते हो नेटवर्क मार्केटिंग में। फिर यहां पे आप देखते हो डायमंड बन सकते हैं, ये बन सकते हैं। 6 महीने तो बहुत एंथुसियाज्म से सारे प्रोग्राम अटेंड करते हो, फिर आप आ जाते हो यहां पे। फिर कोई कहता है देख छोटी मोटी टपरी डाल, वहां से चालू कर, फिर हम वहां से चालू करते हैं और फिर वहां पे भी हमारा मन नहीं लगता, फिर हम कहते हैं नौकरी कर यार, फालतू की चीजें सब, मोह माया है, कोई नहीं लेके वीरो अपने आप को समझाने के लिए गीता पढ़ते हैं, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाते हैं। लेकिन गीता में भी 3-4 दिन के बाद हम 5वें दिन
टिकते नहीं हैं। सो हम लोग क्या शिफ्ट करते रहते हैं, शिफ्ट करते रहते हैं, शिफ्ट करते रहते हैं, शिफ्ट करते रहते हैं। हम फास्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, लेकिन हम कितना स्लो जा रहे हैं। तो बहुत फास्ट जाने की कोशिश करोगे तो स्लो होते जाओगे। एम आई राइट? लेकिन स्लो इज फास्ट का मतलब है एक फील्ड को पकड़ा, उसमें आज इतनी सी प्रोग्रेस हुई लेकिन इसको पकड़े रखा, फिर इतनी सी प्रोग्रेस हुई पकड़े रखा, फिर इतनी सी प्रोग्रेस हुई पकड़े रखा, पकड़े रखा, पकड़े रखा, पकड़े रखा, प्रोग्रेस होती गई हल्की हल्की, कभी नहीं हुई, कभी हुई, कभी नहीं हुई, कभी नहीं। दिखने में जब मैं 2011 में ट्रेनिंग कर रहा था तो ऐसे लग रहा था कभी ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे, देखने वालों को भी लग रहा था कि कभी ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे, मुझे भी लग रहा था कभी ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे। 2012 में ट्रेनिंग कर रहे थे, फिर चैलेंजेस आ गए, 13 में तो कंपनी बंद हो गई, ऐसे लग रहा था वापस पीछे आ गए। 14 में फिर से हिम्मत करी लेकिन 14 में कंपनी छोड़नी पड़ी, फिर नीचे आ गए, फिर पीछे आ गए। 15 में लगा कंपनी अच्छी जाएगी, 15 में फिर बढ़े, 16 में फिर बढ़े, 17 में एंड तक बढ़ रहे थे लेकिन डीमोनेटाइजेशन का ब्रेक लगा 17 में, और 17 में फिर पीछे आए, फिर लगा आगे जाएंगे, फिर लगा पीछे आएंगे, फिर लगा आगे जाएंगे। जर्नी मतलब ऐसे रेंग रही थी, इतने सालों में रेंगी। पापा मम्मी भाई सब पूछते थे, तू तो कहता है ना इसमें तू बहुत आगे बढ़ेगा, कब कमाएगा पैसा इसमें, कब कमाएगा? और रोज पूछते थे। मैं कहता था एक ही महीने में सब कर लूंगा, चिंता मत करो। एक दिन या एक महीना या एक साल ऐसा आएगा जब सबको पीछे छोड़ दूंगा। एंड लिटरली रेंग रहे थे। जब एक एथलीट 16, 15 साल, 18 साल एक चीज के लिए प्रैक्टिस करता है तो लोगों को लगता है ये पागल हो गया है। बाकी दुनिया तो भाग रही है, स्पीड में भाग रही है, लेकिन वो एक चीज में कर रहा है काम, धीरे धीरे धीरे। स्लो ग्रोथ है उसकी, लेकिन स्लो का मतलब है एक फील्ड को पकड़ो, छोटी छोटी सफलता रोज अर्जित करते जाओ, छोटी छोटी चीजें रोज करते जाओ, लॉन्ग टर्म में सफलता मिलेगी ही मिलेगी, 100% मिलेगी, 100% मिलेगी। सफलता भगवान जाने। ये सवाल ना बड़ा इरिटेटिंग सवाल है और सबसे अच्छा सवाल भी है ये, है ना, क्योंकि ये सवाल ऐसा है कि सभी के लिए अलग अलग है सफलता। अगर मैंने इसमें क्योंकि फंसने की बहुत वो चांसेस हैं। होता क्या है, एक बंदा, एक पुजारी जी बैठे हुए थे, बहुत विद्वान आदमी थे, तो उनको गलत साबित करना चाहता था। गांव में सभी लोग उनकी पूजा करते थे, उनको गलत साबित करना चाहता था क्योंकि ये इंसान उसका कॉम्पिटिटर था। तो इसने कहा एक काम करते हैं, पुजारी जी को आज तो गलत साबित करके ही रहेंगे। तो उसने क्या किया, एक चिड़िया पकड़ी, और चिड़िया पकड़ के ऐसे हाथ पीछे करके पुजारी जी के या पंडित जी या जो भी विद्वान आदमी है उनके पास गया और बोलता है, हे पंडित जी, आज मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, और अगर आपने सवाल का गलत आंसर दिया तो इसका मतलब आप बुद्धिमान नहीं हैं, और उस केस में आपको ये ढकोसला छोड़ना पड़ेगा। बोला मेरे हाथ में एक चिड़िया है, वो जिंदा है या मरी हुई है, आपको बताना है। तो उसने क्या दोस्त सोचा था, चिड़िया जिंदा है, अगर वो बोलेगी जिंदा है तो मैं उसकी गर्दन दबा दूंगा और मार दूंगा हाथी में, ठीक है, और अगर वो बोलेंगे मरी हुई है तो मैं हाथ खोलूंगा और चिड़िया उड़ा दूंगा, ठीक है। तो पंडित जी मुस्कुराए और बोले कि चिड़िया मरी हुई है या जिंदी है, जो है तेरे हाथ में है जो है तेरे हाथ में है। तो वहाँ जितने भी लोग बैठे थे दे वर वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड, उन्होंने ताली बजाई। तो इस इंसान की अब इसको समझ में नहीं आया आगे क्या पूछे। तो होता क्या है, ये सफलता क्या है मुझे नहीं पता, मेरे लिए सफलता क्या है वो मैं बता सकता हूँ। मेरे लिए सफलता है मेरे मम्मी पापा अगर इस दुनिया से जब भी जाएंगे तब उनको उनका नाम, उनके चेहरे पे एक सुकून, ये चिंता उनके चेहरे पे नहीं होनी चाहिए कि हमने एक बच्चा पैदा किया और वो ज़िंदगी में एवरेज रह गया। उनके सुकून उनके चेहरे पे ये होना चाहिए कि हमारे बच्चे ने इस दुनिया के लिए कुछ किया, और उनको ब्लेसिंग मिलनी चाहिए मेरी तरफ से, दुनिया की तरफ से और संसार की तरफ से। दोस्तों मुझे नहीं पता कि और क्या होती है सफलता, लेकिन मुझे बचपन से मैंने मेरे मम्मी पापा को स्ट्रगल करते देखा, तो मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए। बस मैं चाहता हूँ कि उनको हाईएस्ट लेवल का सम्मान जिंदगी में मिले। आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई रियली वांट, दैट इज़ माई फॉर मी।